हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। आज का हमारा जो मॉक टेस्ट है, यह सबसे पहला मॉक टेस्ट है शिक्षण कौशल का। और आपको पता है सुपर टेट के एग्ज़ाम में 10 नंबर की शिक्षण कौशल पूछी जाएगी। तो 10 ही क्वेश्चन इस वीडियो में। पिछले वीडियो बाल विकास के, जीवन कौशल के नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो बिना समय गवाए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, लिखा है हर्बर्ट ने कथन विधि में कौन सा सोपान नहीं बताया है। देखिए, हर्बर्ट विधि ने कथन विधि में 5 सोपान बताए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, जिसमें से 3 हैं और 1 नहीं है। तो कौन सा सोपान हर्बर्ट ने नहीं बताया है? तो आपका सी ऑप्शन अनुकरण, ये सोपान नहीं बताया है। कौन कौन से सोपान हैं आप लोग जान लीजिए। पहला बताया है प्रस्तावना, दूसरा बताया है प्रस्तुतिकरण, तीसरा बताया है तुलना, चौथा बताया है आवृत्ति, पांचवा बताया है प्रयोग। ठीक है, ये कथन विधि के 5 सोपान बताए हैं किसने? हर्बर्ट महोदय ने। और सुपर टेट के ग्रुप से जुड़ने के लिए आप जो है 78 49 88 0187 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और कुछ फीस दे करके आप जुड़ सकते हैं और तैयारी अपनी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? बताएं आप लोग। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह कथन है स्किनर महोदय का। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, स्किनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था, जिसे आरएस थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? कोई बताएगा? मैं बताता हूं आपको। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हमारा, पौधे का विकास कृषि द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पौधे का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा होता है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी, लॉक का, नन का या थांडाइक का? तो ये कथन है किसका? लॉक महोदय का। बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, थांडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने एसआर थ्योरी दिया था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, मिलान सही नहीं है। एमडीएम योजना 15 अगस्त 1995, कोठारी आयोग 1964, सर्व शिक्षा अभियान 2001 या वुड डिस्पैच्ड 1858, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये होगा आपका वुड डिस्पैच्ड। ये 1858 नहीं है, 1854 है। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प कौन सा है? डिसलेक्सिया पठन अयोग्यता, डिस्ग्राफिया लेखन अयोग्यता, डिस्कैलकुलिया गणितीय योग्यता या डिमेंशिया अधिक भोजन करना? तो गलत विकल्प कौन सा होगा? डिसलेक्सिया मैंने आपको बताया है बहुत ही बार कि लक्ष्य लगा करके नहाया तो हमारी पढ़ने की योग्यता खत्म हो गई। डिस्ग्राफिया में ग्राफ आता है, ग्राफ पर हम लोग लिखते हैं। इस तरीके से आप लोग रेट करके याद कर सकते हैं। डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इसमें गणितीय योग्यता आ जाती है।
तो ऊपर के तीनों सही हैं। डी वाला ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सही होगा। डिमेंशिया जो होता है अत्यधिक तनाव की अवस्था होती है, ठीक है। अधिक भोजन करना बुलीमिया होता है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड, ये कहाँ है? फिरोजाबाद, प्रयागराज, सिकंदराबाद या आगरा? ये है आपका सिकंदराबाद में। अगला है प्रश्न हमारा, संपूर्ण साक्षरता अभियान कब प्रारंभ हुआ? 5 मई 1987, 6 मई 1986, 5 मई 1988, 6 मई 1987। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान ये थोड़ा सा लेवल का प्रश्न बनेगा, क्योंकि आसपास की ही डेट दी गई है। सन बदला हुआ है, ईयर बदला हुआ है, और डेट जो है दोनों एक जैसी हैं। अगर आपको एकदम क्लियर पता होगा तभी आप सही कर पाएंगे। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान 5 मई 1988 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए ईमानदारी से पेपर करिएगा, क्योंकि अगर नकल करेंगे तो एग्जाम में भी आदत बनेगी नकल करने की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विकल्प सही नहीं है। देखिए एक प्रश्न में 4 प्रश्न आपके बन रहे हैं। संगीत अभिक्षमता मापन सिसोर, रोसा इंक ब्लड टेस्ट हरमन रोसा, ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जेबी सीयर्स, हस्तलेखन मापिनी थांडाइक। तो बताए भैया कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए हस्तलेखन मापिनी थांडाइक बिल्कुल सही, रोसा इंक ब्लड टेस्ट हरमन रोसा बिल्कुल सही, संगीत अभिक्षमता मापन सिसोर बिल्कुल सही। जेबी सीयर्स ने ये पुस्तक नहीं लिखी है, ये लिखे हैं एस स्टीवेंस। एस स्टीवेंस की ये पुस्तक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रवज्जा संस्कार किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या पारसी धर्म? देखिए प्रवज्जा संस्कार ऐसा संस्कार होता है जिसको जो है शिक्षा आरंभ के पूर्व दिया जाता है। मतलब शिक्षा जब आरंभ करने जाते हैं तो प्रवज्जा संस्कार किया जाता है। ये कब किया जाता है? ये किया जाता है बौद्ध धर्म में। और इस्लाम धर्म में बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, ठीक है। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बालक हो जाता है तो उसका बिस्मिल्लाह संस्कार होता है कि आप जो है अब पढ़ने के लिए आ सकते हैं। अगला है, मकतब किस शिक्षा से जुड़ा हुआ है? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? देखिए मकतब जो है ये अरबी भाषा से जुड़ा हुआ है और ये प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो हमारा छोटा सा वीडियो था ना, ये बहुत ही दमदार वीडियो है। देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। तो 10 में से आपने कितने सही करें कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।